सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10 के लिए आज आखिरी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। बाकी का फॉर्मूला जो है वो आप बना सकते हैं या इसको समझ के आगे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे त्रिभुज के लिए कि त्रिभुज के लिए 3 बिंदु होना जरूरी है। 3 बिंदु से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाते हैं। बिंदु से बनने वाली जो भुजाएं होती है उसकी लंबाई त्रिभुज के क्षेत्रफल को बनाने में मायने रखती है। तो अगर हम बिंदु के हिसाब से इसको देखेंगे तो तीन तीन बिंदु त्रिभुज के लिए कभी भी एक समतल में हो तो एक रैखिक नहीं होना चाहिए, एक रेखा में 3 बिंदु नहीं होना चाहिए। रैखिक करने का मतलब ये है, ये है, ये है, ये जो 3 ए बी सी बिंदु है ये कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकती क्योंकि ये रैखिक है, समरैखिक है, एक रैखिक है, आप इसको कह सकते हैं। तो इस स्थिति में त्रिभुज का निर्माण जो है वो संभव नहीं है। त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। अगर त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो आप बताइए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो सर अगर 3 बिंदु समरैखिक है या एक रैखिक है या रैखिक है ना, को लीनियर जिसको कहते हैं, एक रेखा में लीनियर हो तो उस हिसाब से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। तो कैसा होना चाहिए, को लीनियर नहीं होना चाहिए। आइए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज का तीनों बिंदु जो कोलिनियर नहीं है, ए बी सी, ए का नियामक x1 y1 डाल देते हैं, बी का नियामक x2 y2 डाल देते हैं और सी का नियामक x3 y3। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये कैसे लिखाएगा, पहले यहाँ से हाफ से शुरू करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। आपको x1 लेना है, याद रखिए आप यहाँ 1 लिख लिए, सूत्र मेरे साथ दोहराइए जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। देखिए यहाँ 1 लिए तो 1 2 3 चलेगा। हमारे पास x का नियामक 3 से ज्यादा नहीं है, उसी तरह y का नियामक 3 से ज्यादा नहीं है, तो हम 4 तो कभी लाएंगे ही नहीं, यानी x4 यानी x4 दिखेगा नहीं, ना ही y4 दिखेगा। अगर इस आपको याद रखना ब्रैकेट के बाहर x को रखना है और ब्रैकेट के अंदर y को रखना है। अच्छा बताइए अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो दे देंगे y को 2 माइनस, फिर क्या होता है 2 के बाद 3, ये। अब बताइए x1 हो गया, अब x2 को लेते हैं, ये x2। अब बताइए 2 के बाद क्या होगा 3, क्या 3 के बाद 4 होगा, नहीं, तो वापस कंटिन्यू कर लेंगे 1 पर, प्लस 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा x3। अब बताइए 3 के बाद 4 तो नहीं चलेगा, y को लेना है तो y 1 चलेगा। 1 के बाद क्या हो जाता है 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हम 0 क्यों लिखते हैं, हम इसलिए लिखते हैं 0 कि अगर त्रिभुज की ये तीनों बिंदु कोलिनियर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा x1 x2 y1 y2 और x3 y3 का मान रख के इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ऐसा हम भुजा लेते हैं, त्रिभुज का नियामक लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, मतलब एक उदाहरण के तौर पर। चलिए इसी में से हम बिंदु डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 और 4 है, या हमारे पास 5 और 6 है, ये हमारे पास 6 और 7 है। इस जगह हम लिखते हैं, बताइए x1 हमारे पास क्या है, x1 है 3, y1 हमारे पास क्या है, y1 है 4, x2 हमारे पास क्या है, x2 है 5, y2 कितना है 6, x3 कितना है 6 और y3 कितना है 7। अब जैसे इस चीज को लिखे है ना, ऐसे लिखने के बाद आप पैटर्न को देखिएगा ना तो पैटर्न ध्यान में छप जाएगा, फिर आपको ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, ये लिखेंगे और कर पा रहे होंगे आप। चलिए आइए होते हैं 1/2, यहाँ 0 कर लेते हैं। आइए x1 क्या है 3, देखिए ये ले लिए। अगर इसको आप रख रहे हैं
तो हमको क्या करना है, ये देखिए इसके सामने वाला कोना पर y2 माइनस y3 कर लेना, मतलब ये 3 लेंगे तो y2 माइनस y3 यानी 6 माइनस 7, ठीक है, प्लस अब किसको ले रहे हैं, x2 को ले रहे हैं, 2 लेंगे तो 3 माइनस 1, देखिए यही ना है, ये 7 माइनस 4, ये हो जाएगा x2 ले रहे हैं 5, y3 7 माइनस 6, 4 हो जाएगा y1 ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा x3 क्या है, 6 है, फिर ये तो 1 माइनस 2 ये ना करेंगे, 1 माइनस 2 यानी 4 माइनस 6 करेंगे। अब ये यहाँ पर 0 आ गया, इसको उठा के उधर ले जाए, इस वाले को तो उधर ले जाएंगे, भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 गुना 6 में 7 घटाइएगा -1 प्लस 7 में 4 घटाइएगा 3, और यहाँ पर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर ले, ये तो -3 हो गया, ये 15 हो गया, और ये -12 हो गया, 0 क्या मिल रहा है देखिए जरा सा, -15 प्लस 15 0 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी 0 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब आप देखिए इसका तीनों बिंदु जो है ना कोलिनियर हो रहा होगा, या इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई जो भी होगी, दो भुजा को आप जोड़ेंगे तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं, वो भी नहीं हो रही होगी, तो हम कह सकते हैं अगर आप इस बिंदु को लेके इस नियामक को लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0, इसका अर्थ क्या हुआ, ये तीनों बिंदु जो है संरेखीय होगी, तीनों बिंदु संरेखीय, इस वजह से इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो इसको बताने का यही था, ये एग्जांपल लेने का, कि अगर तीन बिंदु आपके पास ऐसा हो जिसको हल करने के बाद 0 दे रहा है, तो ये तीन बिंदु इस प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज का निर्माण ही नहीं करती है। अच्छा, आप जब इसको बना रहे हो तो आप सभी क्वाड्रांट को ध्यान से देखिएगा और मिलाइएगा, ये बिंदु किस क्वाड्रांट में, अब हम पाएंगे कि ये सभी जो है प्रथम पाद में, सभी प्रथम पाद में है ना। अब इसको आप अपने ग्राफ पर, जो आपका ग्राफ वाला कॉपी आता है, आप उस पर अगर इसको खींचेंगे ना तो आपको बिंदु स्पष्ट दिख जाएगा, और आप उस पर मिलाने का कोशिश कीजिएगा वाकई ये बन रहा है कि नहीं। तो हम एक रफ आइडिया से करते हैं, आप इसको कॉपी कीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा के हम आपको देखते हैं, इधर लेते हैं ना, इस तरफ से हम आपको दिखाते हैं कि ये दिमाग में अच्छे से आ जाए। गणित तभी आप अच्छे से लगा सकते हैं जब आपका हृदय का जो गति है ना वो नियंत्रित हो, अगर वो उतार चढ़ाव के अवस्था में है तो छोटा मोटा कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले इसका जो व्यवहार होता है हम उसको समझ लें, एक बार व्यवहार समझ लेंगे ये किस प्रकार से करता है तो कोई हानि नहीं है, हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तय समय के अंदर। आइए, तो सबसे ज्यादा 7 और 6 है ना, तो x पर 6 ज्यादा है और y पर 7 है, मतलब ज्यादा हम वो खींच सकते हैं, इसको खींचते हैं पहले, बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर ही वैसा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। चलिए इस बिंदु को पहले लिख लेते हैं, 3 x पे कितना है 3, यानी अगर आप x पर 3 चलेंगे तो y पर कितना जाना होगा 4, यहाँ से ऐसे इस तरीके से, तो ये वो बिंदु रहा होगा जो कि a बता रहा होगा, हम इसको a डाल देते, नहीं x हो गया आपका 3, y हो गया 4, b लेते हैं, b कितना है 5 और 6, b ये 5 हो गया और ये 6 का होगा, ये यहाँ पर होगा, बोर्ड है, अब करेक्शन तो उतना नहीं होगा लेकिन अंदाजा हम लोग लगाते चलेंगे। अब आइए 6 और 7, 6 यहाँ हो गया, x 6 y 7 ए यहाँ पर है। अब बताइए आप क्या इसे त्रिभुज बना पाइएगा, नहीं, जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो क्षेत्रफल मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो वो नियामक जो यहाँ लिया जाता है ना वो ऐसा होता है कि तीनों बिंदु जो हो वो संरेखीय नहीं, इस तरीके से एक रेखा में ना हो, तो एक रेखा में पड़ गया इसीलिए नहीं।
आपके परीक्षा में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, क्या देगा वो आपको देगा, प्रमाणित करें ये 3 बिंदु संरेखीय है। क्या पूछेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपके परीक्षा में पूछेगा, प्रमाणित करें कि बिंदु 3,4 5 क्या लिया, 3 4 5 6 5,6 6,7 ये है ना संरेखीय है। ये आपको प्रमाणित करें, इसका नंबर आपको 2 अंक का देखने को मिलेगा। तो हम क्या सोचेंगे, हम तो बस यही जानेंगे, अगर 3 बिंदु संरेखीय होगा उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे ही प्रमाणित करने बोले, आप इस 3 बिंदु का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने के बाद जैसे ही आपका 0 आ गया, प्रूफ हो गया। अगर 0 नहीं आया, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले ही आपको बता चुका है कि प्रमाणित करना है कि ये क्या है, संरेखीय है। मेरी बात समझ में आई कि बहुत आसान चीज है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना है। अगर आपको शंका हो रहा हो और आपके पास समय हो, तो आप इस बिंदु को इस तरीके से बना के चेक कर सकते हैं। आपको ये तीनों बिंदु ना एक लाइन में दिख जाएगा। अगर तीनों बिंदु एक लाइन में आपको दिख गया तो इतना तो दिमाग में चल जाएगा ना, ये संरेखीय है, हम नहीं निकाल पा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आपको बल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है इस पर। बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था, और भी बहुत सारा फॉर्मूला इसमें होता है दूरी सूत्र के हिसाब से। तो वो दूरी का सूत्र जो कल हम आपको लिखाए थे कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और सेम y के साथ भी हम आपको बताए थे 1 2 का फॉर्मूला m1 प्लस m2, है ना। ये इसी का यूज करके ना, अब कोई जैसे मान लीजिए a और b हमारे पास है, इसमें 2 बिंदु आपको दे दे इस तरीके से, कहता है बराबर काटता है, कहता है इसका नियामक बताइए इसका नियामक, तो हम इसी से कर लेंगे ना, हम इसी से कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी जो कंसेप्ट पार्ट था वो भी खत्म हो गया। अब कुछ दिन इस पर जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का कराए थे, वैसे इसमें भी हम करा देंगे ऑब्जेक्टिव 5 6 7 8 1 जितना भी निकलेगा मॉडल पेपर, हो सकता है एक पार्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव इसका खत्म हो जाए। उसके बाद हम पीडीएफ में जो संभावित प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में आ सकता है, वो हम अपने हाथ से तैयार करके इसमें हम लगा देंगे। आपको जो लिंक होगा या जो भी चैनल ग्रुप वगैरह होगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी से हम सवाल को परीक्षा के एंड तक हम सॉल्व करेंगे। और जिस दिन परीक्षा गणित की होगी उसके एक दिन पहले आप नाइट का लें, क्योंकि नाइट को जगना नहीं, आराम करके एग्जाम देना है, तो उसके एक दिन पहले ये सुबह ही जैसा कमेंट आए उस हिसाब से हम पूरा मॉडल पेपर का क्वेश्चंस 2 बार सॉल्व करेंगे, एक नहीं 2 बार। ऐसा इसलिए कि वो तरीका आपके ध्यान में आ जाए ऑनलाइन। ठीक है, तो इस वीडियोस में इतना ही। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं एपीजीपी का, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इस वीडियोस में इतना ही, जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट कीजिए ताकि हम बता पाए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।